हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आप सभी का टीडीएस एकेडमी पे स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर देखेंगे और इंग्लिश ग्रामर में जो महत्वपूर्ण चैप्टर हमारे हैं वो जो प्रत्येक एग्ज़ाम में इस चैप्टर से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हो, एनबीएस केबीएस की तैयारी कर रहे हो, एमआरएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सीटेट की तैयारी कर रहे हो, मतलब जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इंग्लिश ग्रामर है आपके सिलेबस में, तो इन टॉपिक से प्रश्न आते ही आते हैं। तो इन्हीं को आज हम लोग पूरा एक मैराथन क्लास ले रहे हैं, जिसमें पूरा प्रयास रहेगा कि कम से कम समय में सारी चीज़ों को रिवाइज किया जा सके और इसमें जो भी डिस्कस किया जाएगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस होगा। एग्जाम्पल कम होंगे। प्रयास ये है कि हम पूरे सिलेबस को रिवाइज करें और अंडरस्टैंडिंग हमारी बेहतर हो, समझ सकें और अधिक से अधिक अपना जो हम एग्ज़ाम में उसको प्रश्न हल कर सकें। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे जो महत्वपूर्ण चैप्टर हैं इंग्लिश ग्रामर में। जैसे सबसे पहले हम लोग सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस के टाइप वगैरह जो हैं उसके हम लोग देखेंगे बेहतर तरीके से और डिटेल में काफ़ी। फिर वर्ब देखेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे, टेंस देखेंगे, वॉइस देखेंगे, नरेशन देखेंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखेंगे और आइटम्स एंड फ्रेज देखेंगे, फ्रेजेस। ठीक है, तो ये जो है हमारे इतने महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर भी इंग्लिश ग्रामर आपके सिलेबस में है तो इनसे प्रश्न बनता ही बनता है। तो इन्हीं को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो समय ना जाया करते हुए हम डायरेक्ट चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखिए सेंटेंस, सबसे पहले सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कंप्लीट मीनिंग देता है ना, इसका जिसका कुछ सार्थक अर्थ निकलता है। ठीक है, तो वो हमारा सेंटेंस होता है। और सेंटेंस के अगर हम पार्ट की बात करें तो सेंटेंस के हमारे दो पार्ट होते हैं। एक हमारा होता है सब्जेक्ट, ठीक है, और दूसरा हमारा प्रेडिकेट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है, जो डूअर या करता होता है। जैसे राम प्ले क्रिकेट है ना, राम प्लेज क्रिकेट, तो राम के यहाँ पे सब्जेक्ट है जो डूअर करने वाला है। ठीक है, और प्रेडिकेट क्या होता है, जो आपके सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताता है ना। जैसे प्लेज क्रिकेट है ना, तो जो क्रिकेट खेल रहा है, कौन खेल रहा है, तो राम खेल रहा है। ठीक है, तो ये प्रेडिकेट हो गया, ये हमारे सेंटेंस के पार्ट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, अब हम लोग मीनिंग टाइप देखते हैं, कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं। तो एक हमारा असर्टिव होता है जो सिंपल होता है ना, स्टेटमेंट उसमें दिए जाते हैं सिंपली। और यह दो प्रकार का होता है, एक अफर्मेटिव होता है, ठीक है, दूसरा निगेटिव होता है ना। अफर्मेटिव में जो सकारात्मक भाव देता है हमारा सेंटेंस, ठीक है, और निगेटिव जो जिसमें नकारात्मक भाव निकलता है। ठीक है, और फिर हम लोग इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव क्या होता है, जिससे प्रश्न पूछा जाता है ना। तो जो इंट्रोगेटिव होता है वो दो प्रकार का होता है हमारा। एक होता है यस नो टाइप क्वेश्चंस, है ना, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होते हैं हमारे सेंटेंस, उनको यस नो टाइप जो है सेंटेंस बोलते हैं। और बाकी जो WH से, या मतलब व्हेन, व्हाट, वेयर, वाई, इन सब से शुरुआत होते हैं, इनको WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि जो इंट्रोगेटिव होता है जिससे कुछ प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन जो है मार्क दिया रहता है, तो ये भी पहचानने का हमारा तरीका होता है। जबकि हमारे जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उसमें फुल स्टॉप लगा होता है, जैसे यहाँ पे देखिए लगा हुआ है। ठीक है, और जो इंट्रोगेटिव होता है यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है आपका। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हुआ है तो इसे यस नो टाइप क्वेश्चन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट। अब इम्परेटिव क्या होता है, जिसमें ऑर्डर रिक्वेस्ट का भाव होता है। जैसे सिट डाउन है ना, तो यहाँ पे ऑर्डर दिया जाता है ना, रिक्वेस्ट, जैसे क्लोज द डोर, ओपन द डोर, है ना, सिट डाउन। तो ये सब क्या है, आपके ऑर्डर, आदेश दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो वो इम्परेटिव सेंटेंस हमारे कहे जाते हैं। ठीक है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है जिसमें हमारा स्ट्रॉन्ग फीलिंग भावना होता है। जैसे व्हाट ए डे, व्हाट ए ब्यूटीफुल डे, है ना, तो इसमें एक्सक्लेमेटरी जो है चिन्ह भी लगा होता है ना। तो ये हमारा जो है हुआ सेंटेंस के प्रकार। और एक ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है ना, जिसमें आप किसी को जो है कोई इच्छा प्रकट कर रहे हैं, जैसे विश, है ना, किसी के प्रति कोई दुआ व्यक्त कर रहे हैं, प्रे, है ना, तो ये सब जो सेंटेंस में होता है वो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, तो ये हमारे सेंटेंस के टाइप हो गए। अब आइए हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के विषय में, जिसमें सेंटेंस जो है तीन प्रकार के देखे जाते हैं। एक सिंपल है, एक कंपाउंड, एक कम्प्लेक्स। सिंपल क्या होता है, जिसमें आपके वन क्लाज होते हैं। ठीक है, जैसे ही इज ए पुअर बट हॉनेस्ट। ठीक है, और कंपाउंड क्या होता है, जिसमें आपके टू इंडिपेंडेंट क्लाज होते हैं, जो एंड, बट, आर इन सबसे जुड़े होते हैं। जैसे ही वर्क हार्ड एंड पास्ड, है ना, ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, और एक कंपाउंड सेंटेंस। और जो कम्प्लेक्स होता है, इसमें जो पहला होगा आपका वो मेन क्लाज या प्रिंसिपल क्लाज होता है, और जबकि सेकंड होगा वो का सब ऑर्डिनेट क्लाज होगा। जैसे ही पास्ड बिकॉज ही वर्कड हार्ड। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका प्रिंसिपल या मेन क्लाज हो गया, ये आपका क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लाज हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो है जो सेंटेंस होता है वो स्ट्रक्चर के आधार पर भी हम सेंटेंस को डिवाइड करते हैं।
फिर आगे हम देखते हैं कि अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव जिसमें सकारात्मक भाव, जैसे सी इज हैप्पी वो खुश है, सी इज नॉट हैप्पी वो नहीं खुश है, तो नकारात्मक निगेटिव सेंटेंस हो गया, है ना। पंक्चुएशन के विषय में पहले ही देख लिए कि असर्टिव में जो फुल स्टॉप है ना, इंट्रोगेटिव में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, और एक्सक्लेमेटरी में जो है इस प्रकार चिन्ह लगता है, ठीक है। तो ये हमारे सेंटेंस पहचानने के भी तरीके हैं, ठीक है। अब आइए वन लाइनर में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे सेंटेंस क्या है कि जिससे कोई मीनिंगफुल सेंस निकले, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सब्जेक्ट जो करने वाला होता है, सिंपल जिसमें वन क्लास होता है, कंपाउंड में जिसमें दो इंडिपेंडेंट जो है क्लास के माध्यम से जुड़े होते हैं, कॉम्प्लेक्स में क्या है कि एक मेन वर्ब या प्रिंसिपल होता है, बाकी जो है अदर जो है सबऑर्डिनेट क्लास होता है उसमें, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमारा हुआ कंप्लीट। अब आइए वर्ब को हम देखते हैं, ठीक है। देखिए वर्ब क्या होता है, जिससे कोई एक्शन या किसी स्टेट ऑफ बीइंग का भाव आता है ना, मतलब किसी कार्य करने से, किसी शब्द से कार्य करने की कोई पहचान होता है, या किसी अवस्था का जो है वो होता है, ठीक है। जैसे रन है ना, कि वह दौड़ता है, ठीक है, ही इज़ रन, ठीक है। तो ही इज़ रनिंग, वह दौड़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है आपका एक कार्य करने का मतलब प्रकट हो रहा है, ठीक है। अब वर्ब देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ब जो है दो प्रकार के, एक मेन वर्ब होता है, ठीक है, जो मेन एक्शन को दिखाता है, और एक हेल्पिंग वर्ब होता है जो मेन वर्ब का मतलब मेन वर्ब को सहायता के रूप में काम करता है। जैसे ही राइट्स ए लेटर, राइट्स क्या है, ये मेन वर्ब है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब जो है, जैसे ही इज़ राइटिंग लेटर, ठीक है, अगर लिख दिया जाए कि ही इज़ राइटिंग ए लेटर, है ना, तो राइटिंग क्या है, यह आपका मेन वर्ब हो गया, ठीक है। और इज क्या है, ये आपका हेल्पिंग या एक्सिलरी वर्ब हो गया, ठीक है। तो इसी को आपको एक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे इज राइटिंग है ना, इज क्या है आपका हेल्पिंग, और राइटिंग मेन वर्ब हो गया, ठीक है। इज एम आर वाज वर हैव हैज हैड, ये सब क्या है आपके हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब आते हैं, ठीक है। ट्रांजेटिव वर्ब क्या होता है, ट्रांजेटिव जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, या जिसमें ऑब्जेक्ट होता है उसे ट्रांजेटिव कहते हैं। जैसे ही रीड्स ए बुक, ये बुक क्या है ऑब्जेक्ट है, तो ये प्रकार ये ट्रांजेटिव वर्ब हो गया, ठीक है। इन ट्रांजेटिव जिसमें कोई ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वह इन ट्रांजेटिव वर्ब कहा जाता है। जैसे आपका ही स्लीप्स, वह सो रहा है, ठीक है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इन ट्रांजेटिव वर्ब हो गया। अब वर्ब की फॉर्म हम लोग देखते हैं कि वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, एक फोर्थ होता है जो आईएनजी फॉर्म कहा जाता है, ठीक है। और एक फिफ्थ होता है जिसमें यस या ईएस वर्ब में लग जाता है ना, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है, ठीक है। जैसे गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसी का वेंट हो जाएगा सेकंड फॉर्म, और इसका थर्ड फॉर्म गोन हो जाएगा, है ना, गॉन, और आईएनजी फॉर्म लगा देंगे गोइंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है गोइंग हो जाएगा। और जब यस या ईएस लग जाता है तो ये वर्ब का जो है फिफ्थ फॉर्म कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब जो है वर्ब के फॉर्म हमारे हैं, जो टेंस के अकॉर्डिंग जो है चेंज होते रहते हैं, ठीक है। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को हम लोग देखते हैं। फाइनाइट क्या होता है, जो टेंस के अकॉर्डिंग जो है बदलते रहते हैं, जैसे ही प्लेज, है ना। अब अगर इसी को हम पास्ट में बना देंगे तो ही प्लेड हो जाएगा, ठीक है। तो जो है जिसका वर्ब जो है वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, वह आपका फाइनाइट हो गया। नॉन फाइनाइट में जो टेंस के अकॉर्डिंग जो वर्ब चेंज नहीं होते हैं, जैसे आपके आते हैं इसमें जिरंड आता है, ठीक है, पार्टिसिपल आता है, ठीक है, पार्टिसिपल आ गया, फिर आपका इन्फिनिटिव आ गया, है ना, इन्फिनिटिव, ठीक है, इन्फिनिटिव, ठीक है। ये आपकी क्या है, नॉन फाइनाइट है, जो आपके टेंस के अकॉर्डिंग इसमें कोई बदलाव वर्ब में नहीं होता, ठीक है। जिरंड और पार्टिसिपल में आईएनजी लगता है वर्ब में। पहचान ये है कि जिरंड जब नाउन की तरह काम करता है, आईएनजी वर्ब जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो है नाउन की तरह काम करेगा तो वह जिरंड होगा, ठीक है। तब जब वर्ब का जो है आईएनजी फॉर्म जो है ना, वर्ब का आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, है ना, एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, तब वह आपका पार्टिसिपल हो जाएगा। इन्फिनिटिव की पहचान है कि जब वर्ब के पहले जो है टू लग जाता है, ठीक है। तो ये जो है हमारे फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब हुए, ठीक है। मॉडल क्या है कि मॉडल में कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये सब मॉडल वर्ब हमारे होते हैं, ठीक है। अब आइए देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम वन लाइनर देखते हैं कि जैसे कि वर्ब क्या है कि जिससे एक्शन स्टेट का पता चलता है। हेल्पिंग वर्ब क्या है कि जो मेन वर्ब को सपोर्ट करता है। ट्रांजेटिव जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, ट्रांजेटिव जिसमें कोई ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। मॉडल कैन, कुड, मे, माइट, ये सब होता है, ठीक है। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग देखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच से तात्पर्य है कि जब हम किसी सेंटेंस को देखते हैं उसमें जो वर्ड होता है ना, वाक्य के प्रयोग में हम शब्दों को वर्गीकरण देखते हैं कि जो शब्द है वह मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, क्या है, ठीक है। तो डिफरेंट फ्रॉम होता है वर्ड्स का जो है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम नाउन देखते हैं, इसके विभिन्न प्रकार होते हैं, ठीक है। तो नाउन क्या होता है, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का नाम जो होता है सब नाउन है। मतलब इस पृथ्वी पर चाहे लिविंग नॉन लिविंग जितने भी चीज़ें हैं जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सब नाउन में आता है, ठीक है। वर्तमान में नाउन को दो भागों में बांटते हैं हम लोग, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, है ना।
तो काउंटेबल जिसको हम गिनती कर सकते हैं, तो काउंटेबल दो प्रकार के, एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है हमारा, ठीक है। अभी जब हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे तब काम आएगा हमारा, है ना, कि जो आर्टिकल ए और एन का प्रयोग होता है वो आपके काउंटेबल सिंगुलर के साथ प्रयोग होता है, ठीक है। तो अभी आगे हम लोग उसको देखेंगे, है ना। तो नाउन के प्रकार काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ठीक है, मतलब जिनको हम गिनती कर सकते हैं, ठीक है। और जिनको गिनती नहीं कर सकते हैं, जैसे कोई भाव या पदार्थ हुआ, वो अनकाउंटेबल हो गया हमारा, ठीक है। और नाउन के कितने प्रकार होते हैं तो देखते हैं कि प्रॉपर नाउन जिससे कोई स्पेसिफिक नेम प्रकट होता है, जैसे राम, डलही, गंगा। कॉमन नाउन क्या है कि जनरल नेम होता है, जैसे बॉय, सिटी, रिवर, ठीक है। कलेक्टिव नाउन में क्या है कि ग्रुप का भाव आता है, जैसे टीम, क्राउड, आर्मी, स्कूल, ये सब क्या है कि कलेक्टिव हो गया। मटेरियल नाउन में क्या है कि जिससे सब्सटेंस का मतलब सब्सटेंस कोई होता है, जैसे गोल्ड, मैट, वाटर, मिल्क, ऑयल, ये सब क्या है मटेरियल हो गया। अब्स्ट्रैक्ट में जिसमें क्वालिटी, फीलिंग का भाव आता है, जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी, चाइल्डहुड, ये सब क्या है अब्स्ट्रैक्ट नाउन हुए, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं प्रोनाउन के विषय में। प्रोनाउन क्या है कि यह संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है और इसके भी कई प्रकार होते हैं, जैसे पर्सनल प्रोनाउन, जैसे आई, वी, ही, सी, इट, ये पर्सनल प्रोनाउन है। पजेसिव में क्या होता है कि पजेसिव प्रोनाउन में माइन, योर्स, हिज, हर्स, है ना, ये सब हो जाता है। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आता है। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन में जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन में हु, विच, दैट, ये सब आपके रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। इन सब को हम अलग वीडियो में जो है बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी रैपिड रिवीजन के माध्यम से तो हम लोग जो है इसको जल्दी जल्दी जो है पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने वर्ब को देख लिया था, ठीक है। तो वर्ब में जो है आपके मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव हम लोग देख ही लिए थे। एडजेक्टिव, है ना, वर्ब क्या है कि जिससे एक्शन का भाव आता है, ठीक है। वर्ब के प्रकार भी देखे थे हम लोगों ने। फिर एडजेक्टिव क्या होता है, यह संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। और इसके प्रकार देखें तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जैसे गुड, हॉनेस्ट, है ना, कि ही इज़ ए गुड बॉय, ही इज़ ए हॉनेस्ट बॉय, हाँ। तो ये सब क्या है कि क्वालिटी बताता है। जिससे क्वांटिटी का भेद होता है ना, सम, है ना, सम, मच, लिटिल, है ना, तो इसको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। जिससे नंबर का मतलब भाव आए, वन, टू, मेनी, है ना, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर। डेमॉन्स्ट्रेटिव में दिस पेन, दैट पेन, है ना, जिससे संकेत कोई दिया जाए, है ना। तो ये सब हमारे प्रोनाउन के प्रकार हुए। अब एडवर्ब हम लोग देखते हैं। एडवर्ब क्या होता है कि जो वर्ब, एडजेक्टिव एंड और स्वयं का जो है ना, मॉडिफाई करता है, ठीक है। मतलब क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताता है और एडजेक्टिव विशेषता बताता है, कभी कभी स्वयं की विशेषता बताता है, तो उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो कभी जो वर्ब की या एडजेक्टिव की या कभी कभी स्वयं की या एडवर्ब की विशेषता बताता है, वह एडवर्ब होता है, ठीक है। इसके प्रकार देखें तो एडवर्ब ऑफ मैनर, जिसमें हाउ, स्लोली, फास्ट, है ना, तो जैसे कि वह दौड़ता है, कैसा दौड़ता है, स्लोली अगर कह दिया जाए, ठीक है, तो स्लोली क्या है, एडवर्ब हो गया। एडवर्ब ऑफ नाउन, जिसमें व्हेन, नाउन, नाउ, टुडे, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये सब एडवर्ब हैं, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस देखते हैं कि वेयर, हियर, देयर, ये सब एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गए। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में जैसे हाउ ऑफ्टन, ऑलवेज, ऑफ्टन, ये सब क्या है कि ये सभी हमारे एडवर्ब हैं, ठीक है। ये पहचानने के हमारे सब वो हैं, ठीक है, कि एडवर्ब ऑफ मैनर में आएंगे ये सब, ये टाइम में आएंगे, ये आपके प्लेस में आएंगे, ये फ्रीक्वेंसी में आएंगे, ठीक है। तो ये सब हमारे एडवर्ब हुए। अब आइए हम लोग प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है कि यह जो है नाउन प्रोनाउन का किसी अन्य जो है नाउन प्रोनाउन संबंध दिखाता है, ठीक है। और इसके जैसे इन, ऑन, एट, अंडर, बिटवीन, ओवर, है ना, तो ये सब आते हैं, है ना। तो प्रीपोजिशन से कि इन सब के लिए अलग वीडियो जब लाएंगे तो उसको बहुत डिटेल से हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ पे कब कैसे प्रयोग होता है। बस अभी में देखने कि प्रीपोजिशन होता क्या है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन क्या होता है कि जो रिलेशन बताता है बिटवीन नाउन और प्रोनाउन का एंड अदर नाउन और प्रोनाउन, है ना, और ये नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है प्रीपोजिशन, ठीक है। और नहीं मतलब ये नाउन प्रोनाउन का संबंध बताता है, ठीक है। कंजक्शन क्या होता है कि यह शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, जैसे एंड, बट, और से जुड़ते हैं। एक कोऑर्डिनेटिंग जो है कंजक्शन कहा जाता है। बिकॉज, ऑल्दो, ये सब सबऑर्डिनेटिंग जो है कंजक्शन कहे जाते हैं। आइदर, आर, नाइदर, नॉन एक कोरिलेटिव जो है कंजक्शन कहे जाते हैं ना। तो ये सब कहीं ना कहीं शब्दों वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। अब आइए इंटरजेक्शन हम लोग देखते हैं। इंटरजेक्शन जिसमें अचानक भावना प्रकट होता है, जैसे ओ, एलॉस, हुर्रा, वाव, है ना, तो ये सब हमारे इंटरजेक्शन होता है जिस सेंटेंस में होता है, ठीक है। तो ये इंटरजेक्शन हो गया। तो इस तरह हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखा जो है, इनका पहचानने का तरीका कि कौन क्या क्या होता है। तो नाउन जो है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम होता है। प्रोनाउन जो नाउन के बदले प्रयोग किया जाता है। और वर्ब क्या है जिससे एक्शन
स्टेट का भाव होता है, ठीक है। एडजेक्टिव क्या है, जो नाउन की विशेषता प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एडवर्ब क्या है कि जो वर्ब एडजेक्टिव और स्वयं की जो विशेषता बताता है या उन्हें मॉडिफाई कर देता है, ठीक है। प्रीपोजिशन क्या है कि जो नाउन प्रोनाउन को किसी अन्य नाउन प्रोनाउन से संबंध बताता है। कंजक्शन क्या है कि जो दो शब्दों वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा। और इंटरजेक्शन क्या है कि जिससे कोई अचानक भावना, जैसे वो, एलास, हुर्रा, वाव, है ना, इस सब प्रकट होता है तो इंटरजेक्शन हो गया। तो इस तरह हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा। अब आगे हम लोग आर्टिकल देखते हैं, ठीक है। आर्टिकल को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट माना जाता है। आगे आर्टिकल को हम डिटेल डिस्कस करते हैं। आर्टिकल में जैसे ए एन दी, ए क्या है, हमारे आर्टिकल हैं, ठीक है। दी आपके डिफिनिट आर्टिकल माने जाते हैं, ए एन आपका इंडिफिनिट। ए कब प्रयोग होता है, जब आपका जो है कॉन्स्टेंट कॉन्सोनेंट साउंड आता है। और एन का प्रयोग तब होता है जब वॉवेल साउंड आता है, ठीक है। दी का प्रयोग कोई स्पेसिफिक नाउन के लिए होता है। अभी हम लोग आर्टिकल को डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हुए हमारे। अब आइए वन लाइनर क्विक रिवीजन देखते हैं कि जिसमें नाउन क्या है, किसी नेम को दिखाता है, ठीक है, किसी व्यक्ति तो स्थान को दिखाता है। प्रोनाउन जो है नाउन के बदले प्रयोग होता है। वर्ब से एक्शन का भाव प्रकट होता है। एडजेक्टिव जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, उसकी विशेषता बताता है। एडवर्ब क्या है कि जो वर्ब को या एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है। प्रीपोजिशन जो रिलेशन बताता है नाउन प्रोनाउन किसी अन्य के साथ। कंजक्शन क्या है कि जो दो शब्दों दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। इंटरजेक्शन क्या है कि जो फीलिंग है ना, कि अचानक फीलिंग भावना को प्रकट करता है, ठीक है। तो ये हमारा क्विक रिवीजन हो जाए पार्ट्स ऑफ स्पीच का। अब आइए टेंस हम लोग देखते हैं। टेंस क्या है, जो किसी क्रिया के समय को बताता है कि कोई काम अभी हो रहा है, कि पहले जो है हुआ था, कि आगे होगा, ठीक है। तो जो अभी हो रहा है उसमें प्रेजेंट होता है। तो टेंस कितने प्रकार का, 3 प्रकार के होते हैं। जो अभी का दिखाता है वो प्रेजेंट होता है, जो पहले का वो पास्ट होता है, ठीक है, जो बाद में होगा कोई चीज़ वो फ्यूचर होता है, ठीक है। तो इस तरह हमारे टेंस 3 प्रकार के होते हैं और तीनों के 4-4 भेद होते हैं। इनको आगे हम लोग देखते हैं कि जैसे ही प्लेज, वह खेलता है, ये प्रेजेंट हो गया। ही प्लेड, वह खेलता था, ठीक है। ही विल प्ले, वह खेलेगा, है ना, तो ये फ्यूचर हो गया, ठीक है। तो जो कि जिस क्रिया से समय का मतलब कोई चीज़ कब हो रहा है, ठीक है, वो टेंस होता है हमारा। टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हम लोगों ने देखा इसके 4 जो है प्रकार होते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रेजेंट हम लोग देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है कि जो डेली हैबिट, यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह होते हैं, सेंटेंस, वो हमारे प्रयोग किए जाते हैं वहाँ पे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट इनको कहते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस लगता है। देखिए जो सेंटेंस होते हैं हमारे 3 होते हैं जो टेंस में हम प्रयोग करते हैं। एक सिंपल होता है, या है ना, अफर्मेटिव हम कह सकते हैं, ठीक है, अफर्मेटिव, ठीक है। और एक हमारा निगेटिव होता है, एक हमारा इंट्रोगेटिव होता है, ठीक है। तो अफर्मेटिव में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यस या ईएस का प्रयोग हम करते हैं सिंगुलर के साथ। और जब निगेटिव और इंट्रोगेटिव में क्या है कि हम डू डच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। डू का प्रयोग जो है प्लूरल के साथ और डच का प्रयोग जो है सिंगुलर के साथ करते हैं, ठीक है। इनके बाद नॉट लग जाता है। और इंट्रोगेटिव में डू डच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल इंडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, ठीक है। कि जैसे ही प्लेज है ना, कि जब यह सिंगुलर, ये कह सकते हैं कि जो थर्ड पर्सन होगा तो उसके साथ हमारा जो है यस या ईएस लग जाएगा, ठीक है। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। ये हुआ हमारा इंडेफिनिट। अब कंटिन्यूअस में क्या है कि इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगता है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म, और इसमें ईज एम आर लगता है। ईज जो है आपका सिंगुलर के साथ, आई के साथ आई एम, आर जो है प्लूरल के साथ लगता है, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है हैज हैव के साथ, ठीक है। हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो है इसमें हैज हैव के साथ बीन और प्लस आईएनजी फॉर्म लगता है, ठीक है। और साथ ही सिंस और फॉर का प्रयोग होता है, ठीक है। और पास्ट टेंस देखते हैं, इसके भी 4 प्रकार होते हैं। सिंपल पास्ट, जिसमें क्या है कि किसी एक्शन का बोध होता है, इसमें वर्ब की जो है सेकंड फॉर्म लगता है। और वर्ब का सेकंड फॉर्म जो है आपका अफर्मेटिव में लगता है, ठीक है। और निगेटिव और इंट्रोगेटिव में जो है आपका डिड का प्रयोग होता है। डिड के साथ नॉट लगता है, तो यहाँ पे वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी डिड का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर भी वर्ब का जो है कह सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, क्योंकि डिड स्वयं में जो है ये आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो अफर्मेटिव में आपका जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है आपके पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस देखते हैं, जिसमें वाज वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगता है, ठीक है। और फिर पास्ट परफेक्ट में क्या है कि इसमें हैड के साथ जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट में आपका जो है हैड बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म सिंस और फॉर का प्रयोग होगा, ठीक है। तो जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं वहाँ पे सिंस फॉर का प्रयोग होता है समय के लिए। फिर फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ठीक है। और फिर कंटिन्यूअस में जो है विल बी हो जाता है, विल बी के साथ जो है वर्ब के
फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, ठीक है। अभी जब हम लोग पढ़ेंगे जो है आपके एक्टिव पैसिव वॉइस, तब भी इनको मतलब हम लोग देखेंगे, है ना, कि जो हेल्पिंग वर्ब है कैसे जो है चेंज होते हैं, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट में क्या है, विल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि ये सब रूल्स हैं हमारे टेंस के। और फ्यूचर परफेक्ट में क्या है कि विल हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म लगता है वर्ब के, और सिंस फार का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने टेंस जो है देखा, उसका हेल्पिंग वर्ब रूल्स देखा, ठीक है, कि इंडेफिनिट में जिसमें यस या ईएस, और अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव है तो डू डच का इन सब का प्रयोग होता है। कंटिन्यूअस में इज एम आर और आईएनजी फॉर्म हो जाता है, और परफेक्ट में हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज हैव बीन लग जाता है आईएनजी फॉर्म और सिंस फॉर्म का प्रयोग होता है। पास्ट में जो है सेकंड फॉर्म लगता है, और निगेटिव इंट्रोगेटिव में डिड लगता है, तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। और पास्ट कंटिन्यूअस में जो है वाज वर्ब के साथ जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगता है। पास्ट परफेक्ट में जो है हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन के साथ वर्ब के जो है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और सिंस फॉर्म का प्रयोग होता है। फ्यूचर में विल शैल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। और फ्यूचर परफेक्ट में जो है विल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन हो जाता है, और वर्ब के आईएनजी फॉर्म के साथ सिंस और फार लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे टेंस का रूल है। सिंस लगता है कि जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो, जैसे सिंस 2010, है ना, और जब पीरियड ऑफ टाइम का बात हो तो ये जो है लगता है आपका फार, ठीक है। तो और ये सिंस और फार हमारा लगता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो सिंस लगेगा, जब पीरियड ऑफ टाइम की बात हो तो फॉर लगेगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने टेंस भी कंप्लीट किया, ठीक है। अब देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में, सेकंड फॉर्म पास्ट में, थर्ड फॉर्म परफेक्ट में लगता है। कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म लगता है। परफेक्ट में हैज हैव हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। सिंस जो है किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है, जबकि फार जो है किसी टाइम पीरियड की बात करता है, ठीक है। तो ये हमारा टेंस हुआ। अब आगे हम लोग देखते हैं आर्टिकल, है ना। आर्टिकल क्या है कि जो संज्ञा से पहले आकर, है ना, निश्चित या अनिश्चित भाव पकड़ करते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल को हम देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो आर्टिकल दो प्रकार के, इंडेफिनिट और डिफिनिट, है ना। तो डिफिनिट में आपका द और दी आता है ना। तो इसको कभी द पढ़ते हैं, है ना, और कभी दी पढ़ते हैं, है ना। तो जब वावेल का साउंड आता है तो दी पढ़ते हैं, जब कॉन्सोनेंट का साउंड आता है तो दा पढ़ते हैं, ठीक है। और इंडेफिनिट में हमारा ए आ जाता है और एन आ जाता है, ठीक है। ए का प्रयोग कब होता है, जब कॉन्सोनेंट साउंड आता है, ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड मतलब हिंदी में जैसे आपका का खा गा घा ये सब आएगा तब ए का प्रयोग होगा, ठीक है। और जब आ ई मतलब वावेल साउंड आता है तब हमारा एन का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे ए बॉय, है ना, तो बा आ रहा है, यहाँ पे ए का प्रयोग होगा, ठीक है। ए बुक, ए यूनिवर्सिटी, है ना। तो जैसे यू देखा जाए इंग्लिश में तो वावेल होता है, लेकिन यू आ रहा है बोलने पे तो इसलिए ए का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे अम्ब्रेला, ए भी यू से हो रहा है लेकिन आ का भाव आ रहा है तो यहाँ पे एन का प्रयोग होगा, ठीक है। तो याद रखना है कि जब कॉन्सोनेंट का साउंड आए तब ए का प्रयोग होगा, जब वावेल का साउंड आएगा तब एन का प्रयोग होगा, ठीक है। एन का प्रयोग हम लोगों ने देख भी लिया कि वावेल का साउंड आएगा, जैसे एन एप्पल, एन आवर, एन ऑनेस्ट, है ना। तो आ का भाव आ रहा है तो इसलिए एन का प्रयोग होगा, ठीक है। अब द का प्रयोग देखते हैं कि यह किसी नाउन के पहले जो है डिफाइन, है ना, डिफिनिट या ऑलरेडी कोई चीज़ जानते हो तब वहाँ पर द का प्रयोग होता है। जैसे द बॉय इज़ माई फ्रेंड, है ना, कि द बॉय, ये जो लड़का है वो मेरा फ्रेंड है ना, कि इसको जो पहले से जानते हो वहाँ पे द का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री हो तो वहाँ पे द का प्रयोग होता है ना। और अगर कोई यूनिक चीज़ हो तो वहाँ पे द का प्रयोग होता है, जैसे सन, मून, अर्थ, इन सब के साथ। कोई रिवर हो, सी हो, ओशन हो, माउंटेन हो तो वहाँ पे द का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे द गंगा, द पैसिफिक ओशन, द हिमालय, है ना। लेकिन पीक के साथ जो है कभी भी द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। जैसे माउंट एवरेस्ट वगैरह हुआ तो वहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। और हिस्टोरिकल कोई बिल्डिंग हुआ, है ना, या न्यूज़पेपर हुआ जैसे द ताजमहल, द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे द का प्रयोग होगा। अब देखते हैं कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ पे नहीं होता। जब कोई प्रॉपर नाउन होता है तो जनरली वहाँ पे द का प्रयोग नहीं होता। जैसे राम इज ए टीचर, है ना, तो यहाँ पे द राम नहीं कर सकते हैं, है ना। तो राम इज ए टीचर। और कोई मील भोजन का हो, कोई गेम हो, लैंग्वेज हो, वहाँ पे द का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। जैसे आई टेक ब्रेकफास्ट, है ना, तो टेक दी ब्रेकफास्ट नहीं कर सकते हैं। ही प्लेज ए क्रिकेट, तो दी क्रिकेट नहीं, है ना। तो कोई खेल हो, कोई मील हो या कोई लैंग्वेज हो, वहाँ पे दी का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। और आर्टिकल कहाँ कहाँ पे नहीं लगता है, अगर प्लूरल नाउन है
तो जनरल सेंस में वहाँ पे आर्टिकल प्रयोग नहीं होता है। कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जनरल, तो वहाँ पे द का प्रयोग मतलब नहीं होता है, कोई आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है। जैसे हनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, है ना, तो यहाँ पे द हनेस्टी नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट ए नाउन है, ठीक है। बुक्स आर यूजफुल, बुक्स यहाँ पे प्लूरल है, तो इसके साथ भी कोई जो है आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है। तो ये सब हमको ध्यान रखना है। अब क्यों रिवीजन में जैसे ए क्या है कि जब कहाँ पे कॉन्स्टेंट कॉन्सोनेंट साउंड आए, एन जब वॉवेल साउंड आए, ठीक है। और दी का प्रयोग जब स्पेसिफिक कोई यूनिक चीज़ें हों या आपके जो है सुपरलेटिव डिग्री में दी का प्रयोग होता है, ठीक है। रिवर माउंटेन में दी का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने आर्टिकल देखा। अब आइए वॉइस देखते हैं। वॉइस का होता है, यह बताता है यह बताता है कि कार्य करता करता या कर्ता पर होता है ना, मतलब कोई काम अगर हो रहा है तो कर्ता कर रहा है या कर्ता पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। इसके दो टाइप होते हैं, एक एक्टिव वॉइस होता है, एक पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट एक्शन करता है, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है इसमें, जैसे कोई काम सब्जेक्ट के द्वारा अगर हो रहा है तो एक्टिव वॉइस होता है। पैसिव में क्या है, इसमें एक्शन जो है सब्जेक्ट पर होता है ना, मतलब इसमें जो होता है कार्य वह क्या है, वह सब्जेक्ट पर होता है, ठीक है। ये पैसिव वॉइस होता है। जैसे इसमें जो है जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा वह सब्जेक्ट यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, और बाई के साथ जो सब्जेक्ट होता है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है, और हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होगा। और यहाँ पे टाइम जो होता है या टेंस कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है, टाइम नहीं बदलता है, ठीक है। याद रखना है वॉइस में जो है टाइम नहीं बदलेगा, ठीक है, टाइम जो है नहीं बदलता है, और यहाँ पे वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म हमेशा लगता है, ये याद रखना है हमेशा। और जो ऑब्जेक्ट होता है वो बाई के द्वारा जो है बदल दिया जाता है ना, जो मतलब बाई के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है कि सेंटेंस है कि राम राइट्स ए लेटर, है ना, राम एक पत्र लिखता है। अब यहाँ पे जो है ए लेटर इज, है ना, तो इज क्या है कि ए लेटर के साथ लगा है, रिटन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, और बाई राम, राम क्या है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इस तरह जो है एक्टिव पैसिव वॉइस बनाते समय ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाते हैं, मेन वर्ब में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगता है, और सब्जेक्ट के पहले जो है बाई लगाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है एक्टिव से पैसिव बनाते समय चेंज होता है, ठीक है। और याद रखना है कि देखिए याद करने का तरीका यह है कि इसमें टेंस में कोई या समय में कोई चेंज नहीं होता है। जितने भी आपके प्रेजेंट, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, या पास्ट इंडेफिनिट है ना, या फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो उसका जो मतलब हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, वो आपका सिंपल जो है प्रेजेंट के साथ प्रयोग होता है, ठीक है, कि जैसे इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है। इज एम आर जो है ये आपके कंटिन्यूस का जितने भी हेल्पिंग वर्ब होंगे, है ना, वो आपके इंडेफिनिट में लग जाएंगे। जैसे पास्ट कंटिन्यूस को वाज वर है तो यहाँ पे इंडेफिनिट लग जाएगा, और फ्यूचर का जो कंटिन्यूस का विल भी सेल भी है यहाँ पे इंडेफिनिट में लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कंटिन्यूस में बीइंग हो जाता है, ठीक है, कंटिन्यूस में जो हेल्पिंग वर्ब है उसी के साथ बीइंग हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है कि जो कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब है वो आपका इंडेफिनिट में चला जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा, और जब कंटिन्यूस हम बनाएंगे तो कंटिन्यूस में उसी के साथ बीइंग लग जाता है, ठीक है, उन्हीं हेल्पिंग वर्ब के साथ, ठीक है। अभी आगे हम देखेंगे भी डिटेल में, है ना, कि यहाँ पे इज एम आर के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही राइट्स ए लेटर तो हो जाएगा ए लेटर इज, है ना, इज जो है यहाँ पे लेटर के साथ रिटन बाई हिम, ठीक है। तो ए लेटर जो है इज क्या है, यहाँ पे जो कॉन्टीन्यूस का जो हेल्पिंग वर्ब था यहाँ पे आ जाएगा इज एम आर, ठीक है, सिंपल इंडेफिनिट में आपके, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। उसी तरह पास्ट में हम देखते हैं कि कंटिन्यूस में वाज और प्रयोग होता है ना, पास्ट कंटिन्यूस में, तो यहाँ पे इंडेफिनिट में आ जाएगा, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है। तो वाज ओवर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है। और उसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट में विल बी सेल भी जो है आपके कंटिन्यूस का जो फ्यूचर कंटिन्यूस का जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और उसी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है। और अब कंटिन्यूस में देखते हैं, कंटिन्यूस में देखिए क्या है कि इज एम आर तो रहेगा, उसी के साथ बीइंग लग जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना। और वहाँ पे क्या था कि बीइंग नहीं रहा था, बीइंग नहीं था इंडेफिनिट में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि बीइंग लग जाता है कंटिन्यूस में, ठीक है। जैसे ही इज राइटिंग लेटर, अब जब हम इसको पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये लेटर इज, है ना, इज बीइंग, इसी के साथ बीइंग लग जाएगा, रिटन बाई हिम, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है। फिर पास्ट कंटिन्यूस में क्या है कि वाज वर्ब के साथ बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा, ठीक है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है कि इसमें
है तो रहता ही है, जो टेंस होता है उसमें बीन लग जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। जैसे ही वाज रिटन लेटर तो हो जाएगा ए लेटर हैज बीन रिटन बाई हिम, है ना। तो जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है उसका हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। अगर इस तरह याद करने का तरीका है ना, या तो ये समझे कि बीन लग जाएगा, या जो परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, जो परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है। जैसे पास्ट परफेक्ट में जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा, है ना, मतलब हैड के साथ बीन लग जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसी तरह फ्यूचर परफेक्ट में यहाँ पे विल हैव बीन हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। जैसे ही विल हैव कंप्लीटेड द वर्क, है ना, तो इसका हो जाएगा दी वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाई हिम, ठीक है। तो ये जो है हमारा हुआ एक्टिव से पैसिव वॉइस, ठीक है। और मॉडल वर्ब में क्या है कि मॉडल वर्ब अगर कोई हो, जैसे कैन, कुड, में, माइट हो, तो वहाँ पे उसके बाद बी लग जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम हो जाएगा दी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाई हिम, है ना। और जबकि जब आप नारेशन पढ़ेंगे तो कैन का कुड हो जाता है, तो याद रखना यही गलतियाँ होती हैं। तो यहाँ पे जब कोई मॉडल वर्ब होगा उसके साथ बी लग जाएगा, और जबकि नरेशन में क्या है कि मॉडल वर्ब का जो है वहाँ बदल जाता है, ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में, देखते हैं वॉइस कैसे चेंज होता है। जैसे यहाँ पे कमांड या रिक्वेस्ट का भाव, जैसे क्लोज द डोर, है ना, तो इसका हो जाएगा पैसिव लेट दी डोर बी क्लोज्ड, ठीक है। और प्लीज़ हेल्प मी, ठीक है, तो इसका हो जाएगा पैसिव यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ठीक है। और जैसे कुछ सेंटेंस होता है उसमें दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे ही गेव मी ए पेन, है ना, तो मी से भी शुरुआत कर सकते हैं, ए पेन से भी, है ना। तो जब पैसिव बनाएंगे तो आई से लिखेंगे, आई वाज, है ना, आई के साथ वाज लगता है, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन ए पेन बाई हिम, है ना। अब जब ए पेन से शुरुआत करेंगे तो ए पेन वाज गिवन टू मी बाई हिम, ठीक है। तो इस तरह हमारा दोनों से हम पैसिव बना सकते हैं, दोनों हमारे सही हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस होगा, ठीक है। और देखिए बाई का यूज कब नहीं होता है, जब हमारा सब्जेक्ट जो है अननोन हो या उतना इम्पोर्टेंट नहीं हो। जैसे ए मिस्टेक वाज मेड, है ना, तो नॉट बाई समवन, ठीक है। मतलब जब कोई सब्जेक्ट आपका अननोन हो या उतना इम्पोर्टेंट नहीं हो तो आप जो है सब्जेक्ट को जो है मेंशन नहीं करेंगे तो तब भी चल जाएगा, ठीक है। और पैसिव वॉइस किसका नहीं बनता है, और जो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जैसे ही स्लीप्स, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। द बेबी क्राइस, है ना, जो बच्चे रो रहे हैं, तो इसमें क्या है कि जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, है ना। तो इनको ध्यान रखना है कि जो इंट्रांजिटिव होते हैं उनका नहीं बनता है, ठीक है। प्रोनाउन इसमें क्या चेंज होता है कि आई का मी हो जाएगा, वी का अस, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, यू का यू, ठीक है। तो ये हमारे प्रोनाउन में चेंज होता है, ठीक है, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज होता है एक दूसरे स्थान पे, ठीक है। तो इस तरह जो है हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस कंप्लीट की हम लोगों ने, ठीक है। देखिए इसमें कंटिन्यूअस टेंस जो है के साथ बीइंग लग जाएगा, परफेक्ट टेंस के साथ बीन लग जाता है, और पैसिव वॉइस में जो है हेल्पिंग वर्ब के साथ जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। इंट्रांजिटिव वर्ब का जो है पैसिव नहीं बनता है, ठीक है। तो अब वन लाइन रिवीजन, एक्टिव क्या है कि जिसमें सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, पैसिव क्या है इसमें ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, और पैसिव वर्ब जो है जब बनता है तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाता है हेल्पिंग वर्ब के साथ, और मॉडल अगर होता है तो मॉडल वर्ब के साथ बी लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, और जब पैसिव बनाएंगे तो बाई के साथ जो है ऑब्जेक्ट हमारा लग जाएगा, ठीक है। वही सब्जेक्ट एक्टिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पे पैसिव में, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो है वॉइस कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब आइए नरेशन हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो नरेशन और वॉइस में जो है टेंस वगैरह को लेकर कन्फ्यूजन होता है। तो नरेशन क्या होता है कि यह जब किसी के बोले गए शब्दों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में बदला जाता है तो उसी को हम नरेशन कहते हैं, ठीक है। नरेशन कितने दो प्रकार के होते हैं, इसमें जो है स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स को जो है जो होता है ना, उसमें हम क्या है कि कोटेशन मार्क्स के अंदर रखते हैं तो हमारा डायरेक्ट स्पीच होता है। जैसे कि राम सेड आई एम ट्राइड, है ना, तो आई एम ट्राइड जब यहाँ पे लगा रहेगा, ठीक है, तो ये जो है हमारा डायरेक्ट स्पीच होता है, ठीक है। और ये जो सेंटेंस होता है यहाँ पे ये रिपोर्टिंग वर्ब होगा आपका, इसे रिपोर्टिंग वर्ब, और इसे आपको, है ना, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया। तो नरेशन के लिए हमारा वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है यूट्यूब चैनल पर, अगर आप नहीं देखे हो तो उसको देख लीजिए, उसमें काफ़ी डिटेल से जो नरेशन को डिस्कस किया गया है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग जो है रैपिड रिवीजन कर रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है हमारा डायरेक्शन डायग्राम बनेगा, ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ, और अब देखते हैं कि वही हम लोगों ने देखा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है कि जैसे सेड, सेड टू, है ना, आस्क्ड, टोल्ड, ये सब क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं हमारे, ठीक है। जैसे राम सेड क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया, ठीक है। और अब आइए हम लोग देखते हैं कि इनके रूल क्या होते हैं चेंज करने के, है ना, टेंस में, है ना। तो याद रखना है कि टेंस हमारा तभी बदलेगा कि जब जो है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में होगा। पास्ट मतलब कि जब सेड में होगा या सेड टू में होगा, है ना, तभी जो है रिपोर्टेड स्पीच का जो है टेंस चेंज होगा, ठीक है। लेकिन जब प्रेजेंट में होगा आपका, ठीक है, या फ्यूचर प्रेजेंट में होगा, तब आपका जो है टेंस रिपोर्टेड स्पीच का चेंज नहीं होगा। और टेंस इसमें किस में बदलेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, और पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, विल शैल वुड शुड में हो जाएगा, कैन का कुड में, मे का माइट में, है ना। तो इस तरह ये टेंस में चेंज होगा हमारा, ठीक है। जैसे ही सेड आई राइट ए लेटर, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे पास्ट में, अगर यहाँ पे सेज होता है ना, तो यहाँ का टेंस नहीं बदलता, ठीक है। तो याद रखना है कि जब ये पास्ट में रहेगा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है, तभी यहाँ का टेंस बदलता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होता तो सेड हमारा टोल्ड में हो जाता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं इसलिए सेड हो जाएगा, तो ठीक है। तो ही सेड और कनेक्टर यहाँ पे दैट लगता है, तो ही रोट ए लेटर, ठीक है। यहाँ पे इंडिफिनिट है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट जो है पास्ट इंडिफिनिट में हो जाएगा, तो ही रोट ए लेटर, ठीक है। और टेंस कब नहीं चेंज होता है, जब हमारा यूनिवर्सल कोई ट्रूथ हो या हैबिचुअल कोई फैक्ट हो, है ना, या कोई प्रोवर्ब हो या साइंटिफिक फैक्ट हो, तो वहाँ पे टेंस कोई चेंज नहीं होता है। जैसे ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, है ना, तो ही सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। तो इस तरह जो है इसमें नहीं चेंज होगा। अब देखते हैं प्रोनाउन में क्या चेंज होता है। प्रोनाउन का क्या है, आई का ही सी में हो जाएगा। प्रोनाउन का चेंज करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जैसे जब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को हम लोग देखते हैं, है ना, तो रिपोर्टेड स्पीच का हम जो प्रोनाउन चेंज करते हैं, अगर यह जो है आपका सिंगुलर है ना, मतलब कि अगर यह फर्स्ट पर्सन है ना, तो यह सब्जेक्ट के अनुसार, अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन है तो आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार, अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन है आपका तो कोई चेंज नहीं होगा। याद रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो है ना, या आपका सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, है ना, अगर फर्स्ट पर्सन है तो आपके सब्जेक्ट अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज होगा। अगर यहाँ पे ये सेकंड पर्सन है जैसे यू है ना, तो आपके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ठीक है। और अगर ही सी दे ये सब दिया गया है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो वही लिखा जाएगा, तो याद रखना है। तो प्रोनाउन में चेंज इस तरह होता है कि सन 1 2 3 याद रखना है, ठीक है। और टाइम और कुछ प्लेस, कुछ डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स होते हैं जो बदल जाते हैं, जैसे नाउ का दिन, टुडे का दैट डे, स्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, हियर का द ईयर, दिस दैट दीज दोज हो जाता है, ठीक है। तो ये सब हमारे जो है टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग वर्ड चेंज होते हैं, ठीक है। और असर्टिव सेंटेंस का हम देखेंगे रूल क्या होता है, किसमें सेड टू जो है सेड में या टोल्ड में हो जाता है, कनेक्टर यहाँ पे दैट का प्रयोग होता है, ठीक है। और अगर से है ना, और इसके साथ अगर कोई जो है ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट है तो ये क्या का टेल में हो जाएगा, ठीक है। और अगर सेज है, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट है तो टेल्स में हो जाएगा, ठीक है। और अगर सेड है तो सेड में रहेगा, ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड में हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब याद रखना है। और यहाँ पे कनेक्टर जो है दैट का प्रयोग होता है, जैसे ही सेड आई एम हैप्पी, है ना, आई जो है देखिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे ही हो गया, है ना। और सेड क्या है आपका पास्ट में है तो इसलिए यहाँ का टेंस बदल जाएगा, ही वाज हैप्पी, ठीक है। तो इस तरह जो है ये बदलाव होते हैं हमारे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है कि इंट्रोगेटिव में यदि यस नो क्वेश्चंस, मतलब हेल्पिंग वर्ब से अगर कोई सेंटेंस शुरुआत हो रहा है तो वहाँ पे सेड टू आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, और कनेक्टर वहाँ पे दैट की जगह इफ़ या वेदर लग जाता है। जैसे ही सेड टू मी आर यू रेडी, तो यहाँ पे सेड टू टोल्ड में नहीं होगा, इंट्रोगेटिव में आस्क्ड हो जाएगा, आस्क्ड मी, और दैट की जगह इफ़ या वेदर लगाएंगे। और यू जो है सेकंड पर्सन है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अनुसार आई हो जाएगा, है ना, आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे वाज लगेगा, रेडी, है ना, तो आई वाज रेडी। या जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है आपका पास्ट जो है इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब याद रखना है। प्रोनाउन जो है यहाँ पे यू सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा,
ये सेड है मतलब पास्ट में है तो यहाँ का टेंस बदल जाएगा, ठीक है। तो ये सब रूल्स जो है याद रखना है हमको सब। और देखिए WH टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे इंट्रोगेटिव में, तो वहाँ पे कोई कह सकते हैं कि कनेक्टर का प्रयोग नहीं होता है, वहाँ पे वही जो है सेम कनेक्टर का काम करता है, ठीक है। स्टेटमेंट में जैसे सी सेड वेयर डू यू लिव, है ना, तो सी आस्क्ड वेयर आई लिव, है ना, तो यहाँ पे वेयर जो है खुद कनेक्टर का काम करता है, ठीक है। तो अलग से कोई कनेक्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर इम्परेटिव सेंटेंस देखते हैं कि जहाँ पे कमांड आर्डर, है ना, जैसे सेड का आर्डर या कमांडेड में हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, मतलब यहाँ पे टू हो जाता है कनेक्टर, यहाँ पे टू हो जाता है, ठीक है। और सेड टू जो है आर्डर या रिक्वेस्टेड में हो जाता है, कमांड में हो जाता है, ठीक है। जैसे ही सेड टू मी क्लोज द डोर, तो सेड टू क्या है, ऑर्डर्ड में हो गया, ठीक है। और यहाँ पे दैट या इफ या वेदर नहीं लगेगा, है ना, तो दैट जो है, दैट आपके जो है आपके असर्टिव में लगेगा, इफ़ या वेदर जो है आपके, है ना, इफ़ या वेदर आपके इंट्रोगेटिव में लगता है, ठीक है। और टू जो है आपके इम्परेटिव में लगेगा, ठीक है। तो ये सब याद रखना है कनेक्टर। तो यहाँ पर टू क्लोज द डोर हो जाएगा, ठीक है। और रिक्वेस्ट जो है कहीं पर रिक्वेस्ट का भाव तो रिक्वेस्टेड बेग्ड हो जाएगा, जैसे ही सेड प्लीज हेल्प मी, तो ही सी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, है ना, तो यहाँ पर टू कनेक्टर का प्रयोग हो गया। और यहाँ पर रिक्वेस्टेड हो गया सेड का, ठीक है। तो जहाँ पे रिक्वेस्ट या बेग्ड का भाव हो तो वहाँ पे रिक्वेस्टेड हो जाएगा सेड जो है, और जहाँ पे आर्डर हो तो आर्डर हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे एडवाइस या सजेशन की बात हो तो वहाँ पे ही एडवाइज्ड हो जाएगा, ही एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट, है ना, टू यहाँ पे कनेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और निगेटिव अगर हो तो यहाँ पे नॉट टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, जैसे ही सेड डू नॉट रन, है ना, तो ही एडवाइज्ड मी नॉट टू रन, है ना, डू नॉट का नॉट टू रन हो जाएगा, ठीक है। अब आगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी अगर सेंटेंस हो तो वहाँ पे सेड जो है एक्सेलेंट विथ जॉय, एक्सेलेंट विथ सारो, एक्सेलेंट विथ सरप्राइज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे और एक्सक्लेमेटरी जो चिन्ह होता है वो हट जाता है, ठीक है। जैसे ही सेड एलास आई एम रूइंड, है ना, तो यहाँ पे ही एक्सेलेंट विथ सारो, एलास भी यहाँ पे हट जाएगा, ठीक है। और कनेक्टर यहाँ पे दैट लगेगा, ही वाज रूइंड, ठीक है, क्योंकि आई जो है फर्स्ट पर्सन है, वह सब्जेक्ट अकॉर्डिंग जो है ही हो जाएगा, ठीक है। आई एम जो है वाज हो जाएगा और रूइंड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कनेक्टर दैट का प्रयोग होगा एक्सक्लेमेटरी में, ठीक है। और अब देखते हैं कि जब टेंस चेंज नहीं होगा, जब आपका प्रेजेंट और फ्यूचर में रिपोर्टिंग वर्ब होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, जैसे मैं बताया था सेज से, है ना, या विल से, इन सब रहेगा तो आई एम बिजी का वाज नहीं तो ही इज बिजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर टेंस कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। और मस्ट का जो है हैड टू हो जाएगा, और कभी कभी मस्ट जो है ऑट टू में या मस्ट में ही रहता है, ठीक है। तो ये सब जो है चेंज है इसमें। और लेट का प्रयोग कब होता है, जैसे लेट अस गो आउट, है ना, तो ही सजेस्टेड दैट वी शुड गो आउट, है ना, तो इस तरह जो है चेंज होगा, ठीक है। और जहाँ पे वी प्रे सेंटेंस का भाव हो, है ना, कि मे गॉड ब्लेस यू, तो ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, ठीक है। तो इस तरह नरेशन के रूल हुए हमारे, ठीक है। अब आइए जो है, अब देखिए इसमें क्या है कि दैट का प्रयोग कब होगा, जब असर्टिव होगा। और सेड जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेड में या टोल्ड में हो जाएगा। और जब इंट्रोगेटिव होगा तो वहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा आस्क्ड में और यस नो टाइप क्वेश्चन में, और कनेक्टर इफ़ व वेदर लग जाएगा। और इंट्रोगेटिव में अगर WS से शुरू हो रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड और WS से ही शुरुआत होगा, ठीक है। तो ये सब रूल्स याद रखना है हमें। और आर्डर का हो तो आर्डर टू हो जाएगा, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड टू, और निगेटिव कमांड है तो नॉट टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा, ठीक है। अब आइए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हम लोग देखते हैं। सिनोनिम्स मतलब होता है जो समानार्थी या मिलता जुलता शब्द होता है, ठीक है। जैसे हैप्पी, जॉयफुल, है ना, बिग, लार्ज, ठीक है, ये सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है। जैसे जो अधिकतर एग्जाम पूछे जाते हैं, हैप्पी का जॉयफुल, सैड का अनहैप्पी, फास्ट का क्विक, बिग लार्ज, स्मॉल लिटिल, ब्रेव करेज, हनेस्ट ट्रूथफुल, ठीक है। बिगिन, स्टार्ट, इंड, फिनिश, इजी, सिंपल, हार्ड, डिफ़िकल्ट, रिच, वेल्दी, पुअर, नीडी, साइलेंट, क्वेट, एंग्री, फ्यूरियस, ठीक है। तो ये हमारे सिनोनिम्स हुए। एंटोनिम्स क्या होते हैं, जो विपरीत होते हैं, है ना, अपोजिट होते हैं, ठीक है। जैसे हॉट कोल्ड, डे नाइट, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हॉट कोल्ड, बिग स्मॉल, हैप्पी सैड, अप डाउन, अर्ली लेट, रिच पुअर, ओपन क्लोज, ट्रूथ फॉल्स, विन लूज, बाई सेल, है ना, विन लॉस, ठीक है। ये जो है हमारे एंटोनिम्स हुए, ठीक है। अब आइए इडियम्स एंड फ्रेज देखते हैं। इडियम्स और फ्रेज क्या होता है कि ऐसे वाक्यांश होते हैं जिनके अर्थ
जो है शब्दों के शाब्दिक अर्थ से अलग होते हैं। ठीक है, मतलब शब्दों का ऐसा समूह जो वाक्य में एक इकाई की तरह कार्य करता है। जैसे देखते हैं कि जैसे कहीं सेंटेंस में अगर ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का प्रयोग हुआ है तो उसका मतलब होता है हिडन गुड, है ना, छुपा हुआ कोई वरदान, है ना। ए पीस ऑफ केक, इसका मतलब होता है वेरी इजी, मतलब जो सेंटेंस में दिया रहेगा उसका अर्थ अलग होता है। जैसे एट द 11th आवर, है ना, तो इसका होगा एट लास्ट मोमेंट। ब्रेक द आइस, स्टार्ट कन्वर्सेशन। बर्न द मिडनाइट ऑयल, स्टडी वर्क लेट। बाई हुक और बाई क्रूक, बाई एनी मीन्स। क्रोकोडाइल टीयर्स, फेक टीयर्स। हिट द नेल ऑन द हेड, एग्जैक्ट आंसर। इन हॉट वाटर हो जाएगा इन ट्रबल। वंस इन ए ब्लू मून, वेरी रेयरली। स्पिल द बिगिंस, रिवील सीक्रेट। अंडर द वेदर, फीलिंग इल। द बीट अबाउट द बुश, अवॉइड मेन टॉपिक। ऑन क्लाउड 9, वेरी हैप्पी, है ना। तो ये सब जो है महत्वपूर्ण जो है आइटम्स एंड फ्रेजेस है जो एग्जाम पूछे जाते हैं। ठीक है, कीप ऑन आइज ऑन तो हो जाएगा वॉच केयरफुली, है ना। आगे है कि इन स्पाइट आपका डिस्पाइट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू, एज पर, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, इन ऑर्डर टू, फॉर द पर्पज, एट प्रेजेंट, नाउ, एज सून एज, इमीडिएटली, इंस्टीड ऑफ, इन प्लेस ऑफ, इन फेवर ऑफ, सपोर्टिंग, है ना। तो इस तरह हम लोगों ने पूरा जो है इंग्लिश ग्रामर का जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था हमारा उसको हम लोगों ने समाप्त किया जो है। तो इस तरह ये पढ़ाने का तरीका हमारा बेहतर लग रहा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से कि और क्या बेहतर इसमें किया जा सकता है। और ये तो हमारा रैपिड रिवीजन का सीरीज हुआ जिसमें पूरे सिलेबस को हम लोगों ने कवर किया और इसी तरह हम लोग हर एक चैप्टर को अलग अलग वीडियो में लाएंगे जो 10-10 मिनट में कंप्लीट करेंगे। तो अगर यह सीरीज़ और यह हमारा प्रयास बेहतर लग रहा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।